सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डब्बू की दुनिया। आज का टॉपिक ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जिसके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ वो खुद मैंने भी फेस किया है। सो लास्ट में मैं अपना जर्नी शेयर करूँगी, मेरे साथ क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, खुजली कब बढ़ी थी और खुजली किस मंथ में शुरू हुई थी। सो प्रेगनेंसी में ये शायद कॉमन है खुजली होना, सभी लेडीज़ को होती हैं, बट हाँ किसी किसी को नहीं भी होती हैं। सो ये क्यों होती है, इसके कारण हम जानेंगे कि बॉडी में खुजली क्यों होती है प्रेगनेंसी के टाइम में। और ये मैं स्ट्रेच मार्क्स की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमारे जो बेली है उसमें खुजली होना आम बात है, क्योंकि बेली का शेप जैसे जैसे बढ़ेगा तो खुजली भी हमारी इंटेंस होती है, बढ़ती जाती है। सो गाइस चलिए मैं वीडियो को ना शुरू कर देती हूँ। सो गाइस खुजली की समस्या ना प्रेगनेंसी के लास्ट ट्रिमेस्टर में ज़्यादा होती है, यानी कि 8th और 9th मंथ में बहुत इंटेंस हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि रात रात भर हम सोने नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे जो पाम है और जो हमारे तलवे हैं उनमें खुजली इंटेंस होती है। दिन में हम जब अपने अपने काम में बिजी होते हैं तो खुजली हमें ध्यान में रहता नहीं है, लेकिन जैसे ही हम आराम के मूड में जाते हैं तो क्या होता है कि जो खुजली है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कभी कभी तो मतलब ऐसा होता है कि स्किन फट जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है और बम्प हो जाता है। और ऐसा भी होता है कि बस हमें कोई भी नुकीली चीज़ दिखे तो हम उससे खुजली करना शुरू कर देते हैं, मतलब कि वो बर्दाश्त नहीं होता है, बेरेबल नहीं होता है, ये खुजली होती है। सो गाइस ये क्यों होता है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे जैसे हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, जो प्रेगनेंसी हार्मोन से वो हमारी बॉडी में जब बढ़ते हैं, जब बॉडी में बदलाव आती है तो कई तरह के प्रॉब्लम बॉडी में हमारे फेस करने पड़ते हैं। सो वही एक समस्या है खुजली की। जब प्रेगनेंसी हार्मोन्स यानी कि बदलाव होते हैं बॉडी में हमारे, तो खुजली भी ना बढ़ती रहती है। सो ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रेगनेंसी हार्मोन्स की वजह से नहीं होते हैं। जब हम अपने इंटायर प्रेगनेंसी में कुछ ऐसा खाते हैं, ज़्यादा ऑयली खाते हैं, ज़्यादा ग्रीसी खाना खाते हैं ना, तो हमारा जो लिवर है ना वो फंक्शन बढ़िया से नहीं करने पाता है, जिसकी वजह से जो ऑयलनेस है, जो फैटी लिवर है वो हमारे स्टमक में बढ़ जाती है और उसकी वजह से जो हमारी खुजली है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है। किसी किसी में खुजली कम भी होती है और किसी किसी में तो बहुत ज़्यादा हाई होती है। और ये खुजली ऐसी होती है कि इसमें कुछ भी काम नहीं करता है। खुजली इतनी इंटेंस होती है, कोई दवा और कोई होम रेमेडीज़ काम नहीं करती है। किसी किसी केस में काम कर जाती हैं और जिसकी इंटेंसिफाई होती है उसकी खुजली डिलीवरी के बाद ही सही होती है। सो गाइज अगर एक्चुअल रीज़न पता करना होगा तो पहले हमें ना ब्लड टेस्ट करानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे लीवर में कौन से एंजाइम्स बढ़े हैं उसका पता सिर्फ और सिर्फ ब्लड टेस्ट से ही हो सकता है। और फिर ब्लड टेस्ट में क्लियर हो जाएगा, उसके बेसिस पे डॉक्टर आपको दवा देगी खुजली कम करने की, क्योंकि ये जो इचिंग होती है ना ये बिल्कुल तरीके से ठीक ठीक नहीं होती है। हल्की सी कम हो जाएगी लेकिन ख़त्म नहीं होगी, ख़त्म होती है डिलीवरी के बाद ही। सो गाइस जिसकी बहुत ड्राई स्किन होती है ना उसमें खुजली ज़्यादा होती है। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सो इसकी जो कम करने के तरीके हैं, होम रेमेडीज़ है, वो ये हैं। जैसे ही आप शावर लेकर के आओ, जैसे बॉडी में हल्का हल्का पानी रहेगा, तुरंत उस एरिया को मॉइस्चराइज़ करना है, अपने बेली को मॉइस्चराइज़ करना है, ताकि जो नमी है ना वो बनी रहे। अगर स्किन बहुत ड्राई होता है ना तो उस टाइम पे जो खुजली है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मॉइस्चराइज़ करने से, नमी बनने से खुजली इचिंग कम होगी। सेकंड जो आप ये कर सकते हो कि आप कोकोनट ऑयल ले सकते हो। उस कोकोनट ऑयल में थोड़ा बहुत कपूर कपूर कैम्फॉर डाल करके आप उसको अपने बेली पे, जहाँ जहाँ खुजली हो रही है पूरे बॉडी पे लगा लो तो राहत मिलती है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हाँ कुछ आराम मिलता है। सो गाइज अब बात करते हैं मेरी खुद की जर्नी के बारे में। मेरी इचिंग प्रॉब्लम कब शुरू हुई थी। सो गाइज फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या हुआ था कि मेरी जो इचिंग की प्रॉब्लम थी, खुजली की प्रॉब्लम थी, वो डिलीवरी के 10 दिन पहले शुरू हो गई थी। सो उस दौरान इतनी ज़्यादा खुजली होती थी कि रात रात भर मैं सो नहीं पाती थी। कोई भी दवा कुछ भी काम नहीं कर रहा था, हमेशा खुजली होती थी। दिन में तो मैं घर के कामों में बिज़ी होती थी, लेकिन जैसे ही रिलैक्स मोड में आती थी तो खुजली इंटेंस हो जाती थी। इधर हाथ में, पाम में और तलवे में बहुत खुजली। ऐसा हुआ कि मैं खुजली कर रही हूँ, ब्लीडिंग हो रही है और फिर भी खुजली कर रही हूँ, क्योंकि वो अपने हाथ में होता ही नहीं था। कंट्रोल करना चाहती थी बट कंट्रोल होने नहीं पाता था, इतनी खुजली होती थी। फिर क्या हुआ कि मैंने कपूर डालकर और कोकोनट ऑयल में कपूर डाल के लगाया उसको, बट गाइस राहत मिलती है लेकिन ख़त्म नहीं होता है।
सो गर्मी का मौसम था तो प्रेगनेंसी में ना गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो आप ट्राई करो कि आप ठंडे मतलब इन्वायरमेंट में रहो, कूलर में, एसी में रहो, तो उससे भी खुजली में राहत मिलेगी। सेकंड प्रेगनेंसी में क्या हुआ कि जो खुजली मेरी थी वो 2 महीना पहले शुरू हो गई थी, मतलब कि डिलीवरी के 2 महीने पहले खुजली मेरी शुरू हो गई थी। उस टाइम क्या हुआ था दोस्तों कि मेरा जो लिवर एंजाइम्स है ना बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। जैसे मैंने आपको बताया ना अभी कि मेरे जो हमारे जो लिवर एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो खुजली की समस्या है वो बढ़ जाती है। सो सेकंड प्रेगनेंसी में यही हुआ था। डॉक्टर ने बोला कि आपका फैटी लिवर हो गया है। दवा भी दिया था बट दवा से गाइस कोई आराम नहीं हुआ था खुजली में। हाँ, फैटी लिवर की समस्या सही हो गई थी, लेकिन खुजली में आराम बिल्कुल भी नहीं हुआ था। सो सेकंड प्रेगनेंसी में तो जब मेरा बेटा था, मतलब बॉय था मेरा, तो 2 महीना पहले खुजली शुरू हो गई थी। ऐसा भी बोलते हैं कि जब डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है तो खुजली हमारी ज़्यादा बढ़ जाती है। सो मेरे साथ ऐसा हुआ था। को मैंने दिखाया था बट दवा काम नहीं किया। सो क्या है दोस्तों कि मेरी जो स्किन है बहुत ड्राई है, और ड्राई स्किन वाले का जो स्किन है बहुत जल्दी फट जाता है, वो स्ट्रेच बहुत जल्दी हो जाता है वो। सो मैं मॉइस्चराइज़ करती थी कभी एलोवेरा जेल से, कभी शिया बटर से। इन सब चीज़ों से ना मैं अपने मतलब पूरे बॉडी को हमेशा मॉइस्चराइज़ रखती थी। सबसे जो ईज़ी टाइम है अपने बॉडी को मॉइस्चराइज़ रखने का वो है नहाने के जस्ट बाद। जब बॉडी में हल्का पानी होता है, जब बॉडी हल्का गीलापन होता है तब आप उसमें मॉइस्चराइज़र लगाओ, तो जो अच्छे से अब्ज़ॉर्ब होता है स्किन में हमारे। सो गाइज़, ये रही आज की वीडियो और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको इससे कुछ फ़ायदा मिला होगा। मैं जो बताती हूँ वीडियो में वो सब मेरे खुद के एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है, क्योंकि मैं 2 बच्चों की माँ हूँ तो मुझे अब बहुत हद तक एक्सपीरियंस हो चुका है। मैंने क्या-क्या स्ट्रगल किया है, क्या-क्या झेला है प्रेगनेंसी में, आपके साथ मैं वही शेयर करती हूँ। एंड आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होंगी, और अच्छी लग रही होंगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।